अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, शाम की सूरत हाल ने एक बार फिर ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जहां गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों के दौरान जो एडवांसमेंट्स की जा रही थी अपोजिशन ग्रुप्स की जानिब से, अब वो ग्रुप्स रिट्रीट करना शुरू हो गए हैं और शामी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव इन ग्रुपों के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया गया है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा उनको जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो अपोजिशन ग्रुप्स है, जिन्होंने अचानक से शाम के फोर्सेस को जिस तरीके से पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था, और वो रातों रात जिस तरीके से एडवांसमेंट्स करते हुए हलब से आगे होते हुए निकल गए थे, अब वो हुमा के दरवाजे पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब ये सूरत हाल देखने में आई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरीके से बशर अल असद और रशियन फोर्सेस की जाने से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बहुत बड़े हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अब वो बाकायदा पीछे की तरफ रिट्रीट करते नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं रशियन और शामी फोर्सेस की जाने से, उसमें तकरीबन 200 से ज़ायद जो अपोजिशन फोर्सेस हैं वो हलाक हो चुके हैं। तहरीर शाम के सरकर्दगी में जो मौजूद जो कुछ उसमें इंटरनेशनली कलअदम जमातें भी मौजूद हैं और उनके ऑपरेटिव्स भी मौजूद हैं, वो हमले कर रहे हैं। वो हलब तक पहुंच गए थे, वो हलब से आगे जो M5 की जो शारा है उसको कब्ज़े में लेने की एक जंग है, वो बहुत शदीद होती जा रही है। लेकिन अभी तक ये जो अहम तरीन शारा है वो शामी फोर्सेस के कब्ज़े में है, जबकि हुमा के जो आउटस्ट्रिक्स में जब ये पहुँचे थे तो उसके बाद से अब उनकी रिट्रीट का एक सिलसिला शुरू हो गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान तकरीबन 600 से ज़ायद जो अपोजिशन फोर्सेस है वो मुख्तलिफ इलाकों में हलाक करने की शामी फोर्सेस की जानिब से दावा किया गया है, जिसके नतीजे में अब तक जो इन 4 से 5 दिनों के अंदर जो अचानक से जो डेवलपमेंट सामने आई, उसमें तकरीबन हलाकतों की तादाद अपोजिशन जमातों के वो तकरीबन 16 से 100 से ज़ायद हो गई है। शामी आवाम के हवाले से भी मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ ग्रुप जो अदलिब के इलाके में, अलीपो के इलाके में जो अपोजिशन जमातों के साथ, अपोजिशन जो फैक्शंस हैं उनके साथ शामिल हो गए थे, तो जो मॉडरेट ग्रुप्स की एक बहुत बड़ी तादाद है वो शामी फोर्सेस के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं और उनमें उनकी जो हिमायत है वो वसी होती जा रही है। इसके साथ ही जो रेजिस्टेंट फोर्सेस जो शाम के अंदर मौजूद हैं, जो बशर अल असद के जो हामी फोर्सेस हैं, उनकी जानिब से भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी ज़मीनी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में अब हमा शहर जो है वो वापस ले लिया गया है और दिमिश्क की तरफ जो उनकी पेशकदमी थी उसको रोका गया है। रूस की जानिब से एक फ़ाइनल स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। रूस की जानिब से एक तरह से अभी भी होता ये है कि रूस की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, शाम की जो एयरफोर्स है उसकी जानिब से एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, जिसके बाद से जो अपोजिशन जो फोर्सेस है वो जब जो तितर बितर होती हैं तो उसके साथ ही जो उनके ग्राउंड फोर्सेस हैं शामी अरब आर्मी की, वो ऑफेंसिव करना शुरू कर दिया, तो उसके साथ उनको रेजिस्टेंस मूवमेंट के जो बशर अल असद की हामी जो फोर्सेस हैं वो उस इलाके में एडवांसमेंट करती हैं और जाकर उनको पीछे धकेलना शुरू कर देती है। अब तक तकरीबन हुमा शहर से इनको 20 किलोमीटर से ज़ायद जो है वो पीछे धकेल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नई आनी शुरू हो गई है। इराक़ के अंदर से भी जो रेजिस्टेंस फ्रंट के जो फोर्सेस है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं वो अंदर दाखिल होने के लिए, ख़ास तौर पर जो मशहूर डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही अगर हम रुख करें कोरिया की जानिब, तो कोरिया के अंदर गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से मार्शल लॉ लगाया गया था कोरियन सदर की जानिब से, उसके बाद से अवाम और ख़ास तौर पर जो लॉ मेकर्स हैं उनकी जानिब से जो रेजिस्टेंस की गई, उसके बाद से तकरीबन 6 घंटे बाद ही कोरिया के सदर को ये अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा था। अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि गुज़श्ता हमने अपने व्लॉग में भी कहा था कि जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने सदर के मौख़ज़े की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सदर को ये धमकी दी है कि अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं हो जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। सदर योनसुक युल है, उनके कई सीनियर सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके जो काबिना के एहलकार हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की धमकी अपोजिशन जमातों की जानिब से दी गई है। ख़ास तौर पर सदर, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, शामी कोरियन फोर्सेस और पुलिस,
ان کے جو مرکزی شخصیات ہیں ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ روز کے جو مارشل لاء میں ملوث تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے نتائج آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شمالی کوریا کی جانب سے یہ صدر کم جونگ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فورسز کو جنوبی کوریا کے اندر جو انریسٹ ہے اس کو قابو کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کورین شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہے، اور وہ صدر یون سک یول سے باقاعدہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کہاں تک جاتی ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور نئی ڈیولپمنٹس جو بھی آتی رہیں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ رخ کرتے فلسطین کا، فلسطین کے اندر اسی طریقے سے اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ مسلسل طور پر جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں، خاص طور پر جبالیہ کے علاقے میں، نصرات کے علاقے میں ہیں اور بیت اللہیہ کے علاقے میں، اس میں تقریباً 44 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر جو سوپ کچن کے جو شریک بانی ہیں شیخ محمد مدبون، وہ بھی اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 96 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی، اس میں مزید 2 لبنانی شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس طرح سیز فائر کے بعد سے اب تک اسرائیلی کارروائیوں کے دوران شہید ہونے والے لبنانی شہریوں کی تعداد 13 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے فورسز کے ایک گروپ کے اوپر کورنیٹ قسم کا ایک میزائل داغا گیا تھا۔ یہ گائیڈڈ میزائل تھا، جس میں اسرائیلی فورسز کو کافی جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہم مشرقی وسطیٰ کے محاذ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔